हेलो फ्रेंड्स। तो फंक्शन हम लोग देख चुके हैं क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। उसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है, डेफिनेशन क्या है, कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं। उसके एग्जांपल भी हमने देख लिए, पैरामीटर कैसे पास किए जाते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, सब हमने देख लिया। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शंस इन सी। तो दो टाइप के फंक्शंस होते हैं सी में। एक तो होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस उन्हें कह सकते हैं, मतलब पहले से बने हुए। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस या फिर कह सकते हैं टेलर मेड फंक्शंस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और उसके कुछ फीचर्स। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस कंटेन्ड इन द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। जो लाइब्रेरीज हम प्रोग्राम के एकदम टॉप पे इंक्लूड करते हैं, उन लाइब्रेरीज में ये फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। उनमें क्या वर्किंग होनी है सब कुछ पहले से बना हुआ होता है। हमें सिर्फ उनको यूज़ करना होता है, मतलब उनको सिर्फ कॉल करना होता है जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। ये स्टोर होते हैं हेडर फाइल्स में, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं उनमें रहते हैं ये। लेकिन जो भी जिस भी टाइप का फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, उसकी लाइब्रेरी मतलब सबकी अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे कि स्ट्रिंग डॉट एच हो गई, जिसमें स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। इस तरीके से अगर हम स्ट्रिंग का कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस लाइब्रेरी को प्रोग्राम के ऊपर इंक्लूड करना ज़रूरी है, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि ये एक स्टोरेज है जिसमें वो सारे फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं। अलग अलग होते हैं ये, अलग अलग प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए। तक हम इन लाइब्रेरीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनके फंक्शंस हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। कैन बी यूज्ड विदाउट राइटिंग एनी कोड। तो हमें इसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में फंक्शंस बनाते हैं, उसमें हम अपने कोड लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही लिखे हुए हैं। दे कांट बी मॉडिफाइड। तो ये इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, उन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। POW एंड ब्रैकेट हो जाएगा, तो ये हो गई पावर। अगर किसी नंबर की हमें कोई पावर निकालनी है तो उसके लिए ये यूज़ होगा। SQRT एंड ब्रैकेट आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालना होगा। और किसका निकालना होगा, जो जिसका भी निकालना होगा वो इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे। जब हम ये सारे फंक्शंस करेंगे तब आपको इसके सिंटेक्स सबके पता लग जाएंगे। ऐसे आता है स्ट्रिंग CMP, कंपेयर करना, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, इसके लिए ये यूज़ होता है। STRCPY, स्ट्रिंग को कॉपी करना हो, एक स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। और जो हम जनरली यूज़ करते हैं printf, scanf, ये सारे भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब ये इजी टू यूज़ होते हैं और हमारा टाइम काफ़ी सेव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट इसको कॉल कर लेते हैं पैरामीटर्स के साथ। अगर पैरामीटर यूज़ करने हैं, उसमें यूज़ होते हैं उसमें, देन पैरामीटर हम उसमें पास कराएंगे, अदरवाइज बिना पैरामीटर के यूज़ होंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इंक्लूड किया SCDIO.h। ये लाइब्रेरी फाइल तो हम हमेशा हर प्रोग्राम में यूज़ होती है, इंक्लूड होती है। एक और हमने इंक्लूड किया है अब string.h। क्यों यूज़ इंक्लूड किया है इसे हमने, क्योंकि इसके अंदर के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। अगर मैं ये नहीं लिखूँगी यहाँ पे तो ये फंक्शन एरर दे देगा। अब आता है इसमें इंट मेन, हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन, उसमें ही हमने सारे काम करे, अलग से कोई नहीं बनाया अपने आप। तो देखते हैं इसमें कैर ए। अब इसमें क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नंबर लिखते हैं। वो नंबर क्या हमें बताता है कि इसमें कितने करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, हम कितने करेक्टर का स्पेस ले रहे हैं ए के लिए, तो उतने ही करेक्टर की स्ट्रिंग इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो कैर यूज़ किया जाता है इसमें, स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया जाता है। भले ही हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं लेकिन कैर यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज में।
अब इसमें तो हमने कोई भी नंबर नहीं लिखा क्योंकि हमने डायरेक्ट इसमें स्ट्रिंग लिख दी, तो इसमें अपने आप कैलकुलेट होकर इसमें स्पेस बन जाता है। जितने इसमें कैरेक्टर होते हैं उतना ही इस पे स्पेस बन जाता है, इतना ही इसको मेमोरी अलॉट हो जाती है। अब एक और हमने कैर टाइप का लिया है बी। अब इसमें मेंशन किया है कि हमें कितना स्टोरेज चाहिए, तो 100 कैरेक्टर का इसमें स्टोरेज हमें चाहिए, ताकि हम इतना ही और जितना हम इसमें लिखेंगे हम उतना ही स्ट्रिंग, उतने ही कैरेक्टर इसमें स्टोर कर पाएंगे। अगर इससे लंबा करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, वो कट जाएगा उतना। अब एक ये यहाँ पर हमने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया है strcpy। ये क्या काम करता है, ये एक स्ट्रिंग को, मतलब एक वेरिएबल की स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करता है। तो इसमें लिखा है बी, ब्रैकेट में हमने कॉमा डाल के ए, तो ये ए का जो स्ट्रिंग होगा ना, ए के अंदर जो स्ट्रिंग होगा वो किस में कॉपी हो जाएगा, बी में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला सेकंड में होगा, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट में कॉपी हो जाएगा। अब इसमें कॉपी हो गया, जो भी ए में था वो सारा बी में कॉपी हो गया इस फंक्शन को कॉल करने से। अब प्रिंट हम करवा देंगे दोनों। अब इसमें क्या है, हम परसेंटाइल डी लिखते थे इंट के लिए, लेकिन ये है कैर, तो कैर है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एस। स्ट्रिंग से मान सकते हैं आप इसको एस, ठीक है। अब ये ए को भी प्रिंट करवा रहे हैं हम और बी को भी प्रिंट करवा रहे हैं। अब इस तरीके से कायदे से हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, ए में तो वही आएगा जो है, और बी में क्या आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे हमने कॉपी किया है ए का पूरा स्ट्रिंग बी में, तो बी में भी सेम आना चाहिए। तो आउटपुट इसका क्या होगा, आउटपुट इसमें पहले हमने ए को प्रिंट करवाया तो एज इट इज़ ये आ जाएगा, हेलो फ्रेंड्स वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ये आ जाएगा। और जब हम दूसरा प्रिंट एफ चलाएंगे, बी को हमने प्रिंट करना है, तो बी में भी यही आएगा क्योंकि हम इसको कॉपी कर चुके हैं, तो सेम आ जाएगा, हेलो फ्रेंड्स। सारा मैं नहीं लिख रही, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे हुए प्री डिफाइंड या फिर कह सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, तो जो कि पहले से बने हुए हैं, उनका पहले से ही कुछ एक मतलब है, पहले से ही वो एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, हमें सिर्फ उनको कॉल करना होता है और यूज़ करना होता है। अब हम दूसरा इसका टाइप कर लेते हैं, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। डिफाइंड फंक्शंस हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, उसको ये पढ़ने से पहले ही हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर आर नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो प्रोग्रामर जो हम लोग जो सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो लोग जब अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन को क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, यूज़र ने बनाए हैं वो। दे कैन बी इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने ही बनाए हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। वी हैव टू डिक्लेयर एंड डिफाइन दैम बिफोर यूज़। तो जैसे कि हमने अभी लाइब्रेरी फंक्शंस में देखा कि हमने ना उसे डिक्लेयर किया ना डिफाइन किया, डायरेक्ट यूज़ किया, क्योंकि उसकी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन पहले ही हो चुकी है। लेकिन ये वाले फंक्शंस जो हम लोग बनाते हैं, प्रोग्रामर्स बनाते हैं, उन्हें हमें डिक्लेयर भी करना पड़ता है और डिफाइन भी करना पड़ता है। दे आर रीयूजेबल वंस क्रिएटेड। एक बार ही हमने लिखना होता है, उसके बाद हम उसे जितनी बार भी कॉल करेंगे उतनी बार उसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसका एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, हालांकि आई थिंक ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार ही कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h, ये हम फंक्शन बना रहे हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ रिटर्न टाइप क्या होता है, जो रिटर्न वैल्यू हम कर रहे हैं उसका डेटा टाइप। अब इसमें sub सब करके हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने क्या पैरामीटर लिए हैं, इंट a एंड इंट b। और हम इसके अंदर जब आएंगे तो क्या रिटर्न कर देंगे,
a-b करके जो भी वैल्यू आएगी वो हम रिटर्न कर देंगे। जहाँ पे भी ये कॉल हो रहा है वहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो चलते हैं मेन में, जो कि एग्जीक्यूट होगा। किस तरीके से लिखा है उसमें, इंट a, हमने एक इंट टाइप का, डेटा टाइप का वेरिएबल लिया a, जिसमें हमने 50 असाइन किया है, और b लिया है जिसमें हमने 10 असाइन किया है। तो इस तरीके से अगर हम इंट के 2-3 कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो एक साथ भी हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कॉमा डालकर। ठीक है, अब एक और इंट टाइप का हमने लिया है रिजल्ट। अब यहाँ से ना देखते हुए पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है। सब हम कॉल करेंगे और उसमें क्या पास करेंगे, ए एंड बी क्या है, 50 एंड 10। तो सब कॉल करेंगे 50 और 10 के साथ। तो जैसे ये कॉल करेंगे तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। 50 किस में चला जाएगा, ए में, और 10 किस में चला जाएगा, बी में, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो 2 वेरिएबल चाहिए। तो ए इज इक्वल टू नाउ 50 एंड बी इज 10। तो यहाँ पर आएंगे अंदर, तो 50 माइनस 10 हो जाएगा 40 रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहीं से कॉल हुआ है तो 40 यहाँ पर आया, और ये 40 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, रिजल्ट में। ठीक है, रिजल्ट में आ गया 40। अब प्रिंट हम करवा देंगे, सबसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे आ जाएगा किसकी वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू, दैट इज 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाला जैसा हमने करा था फंक्शन करते टाइम लास्ट वीडियो में, सेम वैसा ही है। अच्छा, एक बात और, कि यहाँ पे हमने जैसे ए और बी लिया और पास किया ए और बी की वैल्यू, तो ज़रूरी नहीं है हमें यहाँ पर ए और बी ही लिखना है। हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। ये वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ताकि ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो सके। तो ज़रूरी नहीं है उसका नाम हम ए ही लें, उसका नाम कुछ और भी ले सकते हैं। इसी तरीके से फिर अगर यहाँ पे हम एक्स एंड वाई ले रहे हैं तो यहाँ पे भी एक्स एंड वाई लेंगे। ठीक है, तो यही 2 हमारे टाइप्स थे फंक्शन के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।